जिस महीने में श्रीनगर और गुलमर्ग बर्फ की सफेद चादर से ढका होना चाहिए था, वहां आफताब आग बरसा रहा है। 135 साल की मौसमी तारीख में पहली बार फरवरी में ऐसी शदीद गर्मी दर्ज की गई है, जिससे सियाहत, खेतीबाड़ी और माहौलियात को लेकर लोगों में गहरी फिक्र है। महकमा मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में पारा 21 डिग्री तक पहुंच गया है, जो मामूल से 10 डिग्री ज्यादा है और अब तक का सबसे गर्म दिन रहा है। गुलमर्ग में भी तापमान 11.5 डिग्री रहा, जिसने 1993 का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इदारा मौसमियात ने खबरदार किया है कि अगले 5-6 दिन तक गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। अलबत्ता महीने के आखिर में ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी या बूंदाबांदी के इम्कान जाहिर किए गए हैं। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर जुड़ गए हैं। फिर वादी में फरवरी में ही गैर मामूली गर्मी देखने को मिल रही है। 135 साल का रिकॉर्ड टूटने की भी जानकारी आई है। किस तरह का मौसम इस वक्त बना हुआ है, क्या कुछ उम्मीद की जा रही है? महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों के लिए क्या इम्कान जाहिर किए हैं? डेफिनेटली अगर आप देखें तो कश्मीर डिवीजन में एक तशवीश की सूरत हाल मौसम के हवाले से बनी हुई है। और इससे पहले भी अगर हम प्रीवियस डेट्स की बात करें और खासतौर पर विंटर सीजन की बात करें, जो जुलाई कलान का पीरियड था, उससे पहले अगर वक्त की बात करें या उसके बाद का जो कि दो और मजीद इसके फेजेस जो आते हैं जुलाई कलान के, उसमें भी हमें लंबे समय तक जो है ड्राई स्पेल देखने को मिला। और इस ड्राई स्पेल की जो सूरत हाल है अभी भी बदस्तूर इसी तरह से कंटिन्यूसली जारी है, जिसकी वजह से क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रही है या किसी दूर दराज इलाके में हमें खासतौर पर बारिश या बर्फ की कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से इसकी जो एक प्रोलॉन्गिंग एक सूरत हाल जो है ड्राई स्पेल की वो कंटिन्यूसली चल रही है। हालांकि रिसेंटली मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शंस आई हैं कि एटलीस्ट हमें 4 मार्च तक यानी कि 4 मार्च तक कोई बड़ी जो सिग्निफिकेंट जो चेंज या डेवलपमेंट जो है हमें मौसम के हवाले से डिस्प्लेसमेंट खासतौर पर नहीं देखने को मिलेगी। पॉसिबली है कि 4 तारीख के बाद हमें ऊपरी इलाकों में हल्के तौर पर जो है बर्फ या बारिश देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से जो ये ड्राई स्पेल की एक फॉर्मेशन जो है लगातार चल रही है और खासतौर पर हमें कहीं पे कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है उसके कहीं पे कोई दस्तक जो है हमें कश्मीर डिवीजन में देखने को नहीं मिल रही है। तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर्स है काफ़ी ज़्यादा उनका इजाफा जो है दर्ज हरारत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम रिसेंट की बात करें तो हमें 22 डिग्री तक भी श्रीनगर में जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड होता हुआ नजर आया। अगर हम कल की बात करें तो इससे प्रीवियस डेट्स की जब हम बात करते हैं तो पहली दफा हमें फरवरी में इतना हाई टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड होते हुए नजर आया है, जिसने प्रीवियस डेट्स के सभी रिकॉर्ड्स तकरीबन तोड़ दिए हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो ये ड्राई स्पेल है जिसकी वजह से अभी लोग मुतासर है, क्योंकि इससे अर्ली ब्लूमिंग हो सकती है। जो क्रॉप है, कल्टिवेशन है, फार्मिंग है या जो ज़राअत के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे फ्लोरिकल्चर की बात करें या एग्रीकल्चर की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें, आने वाले वक्त में ये जो प्रेयर लेवल पे ब्लूमिंग हो रही है उससे काफ़ी ज़्यादा आने वाले वक्त में जो है क्रॉपिंग जो है नुकसान हो सकता है। प्लांटेशन को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऑर्चर्डिस्ट जो जो फ्रूट ग्रोवर्स है उसमें भी जो है इसका एक अलग एक मुज़र असर जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ करंट डेट में जिस तरह से टेम्परेचर्स में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, फरवरी में हम 22 डिग्री टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड होता हुआ नजर आ रहा है। इससे एक अंदाजा ऐसा लग रहा है कि जब यहाँ पे जुलाई या अगस्त होगा तो उस वक्त कहाँ तक जो है सूरत हाल जा सकती है। हालांकि अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें, तकरीबन 5 वर्षों की अगर हम बात करें, तो डेफिनेटली एक इजाफी सूरत हाल देखने को मिली है यहाँ पे दर्जे हरारत में, जिस तरह से हमें प्रीवियस डेट्स में कभी कश्मीर में देखने को नहीं मिली थी। लेकिन देखा जा रहा है कि पोस्ट 2019 जो है यहाँ पे टेम्परेचर्स में काफ़ी ज़्यादा जो है समर्स में इजाफा देखने को मिला। और जो विंटर्स है, जिस तरह से एक ट्रेडिशनल और यूजुअल यानी कि रिवायती तौर पर जो मौसमी तब्दीलियाँ यहाँ पे होती हैं वो किसी भी जगह पे जो है बज़ाहिर तौर पर देखने को नहीं मिली। कई सारे रीजन इसके बताए जा रहे हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी एक सीरियस डेफिनेट सूरत हाल बनी है कश्मीर के हवाले से, क्योंकि इसके जो असरात जो है खासतौर पर जिसे हम मुज़र असरात कह सकते हैं वो हमें आने वाले वक्त में इस बरस में कहीं ना कहीं पे एज पर स्टेट ऑफ द एक्सपर्ट्स जब देखते हैं के मुताबिक जो है इसके मुज़र असरात हमें आने वाले वक्त में देखने को मिल सकते हैं। ना सिर्फ ये इस वक्त परेशानी का एक बड़ा सबब बन चुका है कि हमें हाई टेम्परेचर्स रिकॉर्ड होते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि ये आने वाले वक्त में और भी बढ़ सकते हैं। और उससे जो खासतौर पर जो जमीनी सूरत हाल जो है, जो क्वालिटी ऑफ द सॉइल है, वो भी काफी ज्यादा मुतासर हो सकती है। और जो प्रोडक्शन ऑफ
जो 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 फ्रूट्स है या प्लांटेशन है, कल्टीवेशन है, फार्मिंग है, उस सब पे इसका जो एक मुज़र असर जो है आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। जी। बिल्कुल। मेरा कैसी के साथ-साथ इस वक्त मौसमी तब्दीली को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले टाइम में जो सियाहत है, उसमें भी नुकसान की उम्मीद होगी, क्योंकि जिस तरह नुकसान किसानों को हो रहा है, उसे लेकर भी ये जानकारी दी गई है कि किसानों को भी इसी तरह का मौसम अगर बना रहता है, तो नुकसान ज़ाहिर होगा। वेल देखिए, इससे शायद ही टूरिज्म पे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि टूरिज्म एक पब्लिक मूवमेंट है, ह्यूमन इंटरफेस है, ह्यूमन इंटरेक्शंस हैं, मूवमेंट्स है, उस पे इसका कोई असर उस हद तक नहीं देखने को मिल सकता। हाँ, लेकिन जब हम ज़राअत की बात करते हैं, जो कि कल्टीवेशन का एक अलग एक दायरा है, वहाँ पे इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कश्मीर में आपको जो हायर एंड के जो एरियाज़ है, वहाँ पे यूजुअली हमें टेम्परेचर्स डाउन देखने को मिलते हैं, और जो लैंडस्केप है वो वहीं का वहीं रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि विंटर सीज़न में यूजुअली जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, तो वो स्नो को देखने के लिए आते हैं, जो पीरियड आप ऑलरेडी कश्मीर क्रॉस कर चुका है। ये ज़रूर है कि जो हायर एंड एरियाज़ हैं, चाहे हम सोनमर्ग के ऊपरी इलाकों की बात करें, गुलमर्ग के टॉप एंड एरियाज़ की बात करें, जो कि खिलरमर्ग के साथ जो है टच करते हैं, या पहलगाम के ऊपरी इलाकों की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे स्नो की जो है कहीं न कहीं पे प्रेज़ेंस जो है हमें समर्स में भी देखने को मिलती है। तो जो 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 टूरिस्ट की जो मूवमेंट है, शायद ही उस पे कोई इसका इतना बड़ा जो असर देखने को मिल सकता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कश्मीर की जो इकोनॉमी है, कश्मीर का जो एग्रीकल्चर या फार्मिंग का जो एक तबका जो है, सेक्टर जो है, इस पे इसका मुज़र असर जो है आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फिर से वारिद नहीं होती हैं, या अगर हमें प्लेन एरियाज में या लार्जर स्केल पे यहाँ पे अब जो है बर्फ की तो छोड़िए कि बर्फ तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर रेनफॉल होता है, क्लाउड फॉर्मेशंस होती हैं, तो उससे कहीं ना कहीं पे जो है ज़राअत पे एक पॉजिटिव असर इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर ये सूरत हाल पैदा नहीं होती है, तो ऑब्वियसली उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हमें इस पर्टिकुलर सेक्टर, इस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। जी। जी, बिल्कुल।